हाथे से बनाओ, ठीक है। तरफ कोनो फायदा बा? 1 2 3 4 और है 5। उतना ना बुझाला, कब्बे से हमर 10 मिनट समय खत्म हो गेल। देखें, बीच वाला है गोल्ड, गोल्ड के बाद क्या है? गोल्ड के बाद है अपना रेड, रेड के बाद है ब्लू, फिर है ब्लैक और फिर है व्हाइट। यही है ना? देखें, यही है। और गोल्ड, ठीक, अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यानी ये पूरा जो यहां से यहां तक है, ये कितना है? 21 है। और प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। मतलब ये वाला पट्टी जो होगा यहां से यहां तक 10.5, ये भी 10.5, इसी तरीके से आगे तक है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने चलना है, ठीक है। तो आते हैं, शुरू करते हैं गोल्ड वाले से। लिखते हैं गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना। अब जो गोल दिख रहा है वो वास्तव में जो गोल्ड दिख रहा है वो वास्तव में एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब गोल्ड के लिए व्यास दे रखा है, क्या है? 21। तो गोल्ड वाले के लिए, है ना, त्रिज्या क्या होगा? 10.5 हो जाएगा। यानी कि 21/2, यही ना। इसका मतलब जो इसका क्षेत्रफल है ना, चूंकि वृत्त का अच्छे से बनाइए देते हैं, बढ़िया से लिख लिख के, कबो कबो बना दी ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और आर बराबर अपना इतना है। इसलिए एरिया ऑफ गोल्ड, है ना, ये मतलब हो गया एरिया ऑफ गोल्ड, है ना, पाई गुना 21/2 का, बोले कोई दिक्कत? यानी कि ये हो जाएगा पाई 21 का स्क्वायर होता है और बट्टे 4, ठीक है। क्या बाबू? पाई का मान 7 रखेंगे, और क्या रख लेते हैं, 22/7 वही। यानी आप पाई का मान रख लोगे 22/7, है ना। ये अपना इतना हो जाता है। 7 से ये कटता है कितनी बार में? और शायद ये 2 से कटता है, और ये 11 से गुना कर लें तो करोगे तो 6 9 3 आएगा, बट्टा में 2। अब सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर पहले वाले का। बोले कोई दिक्कत नहीं ना? चले अब निकालते हैं रेड वाले का क्षेत्रफल। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, अच्छा, वो सकेंद्रीय, ये देख रहे होंगे कि जितने भी वृत्त हैं सभी के सभी सकेंद्रीय हैं। सकेंद्रीय मतलब समझ में आता है ना, केंद्र सभी का एक ही है।
तो अभी सबको बंद करो, अब बस इन दोनों को देखो, ये गोल्ड वाला और ये है आपका रेट, ये पूरा आपका रेट पार्ट है, तो हमें इसी का निकालना है। तो शायद इसके लिए एक सूत्र पर बात हुआ था, याद है ना? क्या था? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही था ना? तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम इसके एरिया, इसका क्षेत्रफल के लिए, यानी कि एरिया ऑफ रेड, है ना, एरिया, एरिया ऑफ रेड एरिया, ठीक, मतलब लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, निकालते हैं। क्या होगा? पाई, ठीक है, अच्छा नियम एवा नीचे लिख देंगे ना, देखें पाई, है ना? अब देखें हमें क्या था सूत्र में, बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर, ऐसा ही लिखवाए होंगे, या R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसा ही लिखवाए। तो यहां पर बड़का पे बात करते हैं, बड़ा कौन है? आर वाला ना बड़ा है ना, पूरा बड़ा है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका त्रिज्या 10.5 था, और इसका फिर 10.5 बढ़ गया, यानी 21 हो गया। यानी हम लिख, यानी कि एरिया ऑफ, है ना, रेड सर्कल का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल का स्क्वायर। बात समझ में आया? ये आर जी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसका है? ये त्रिज्या किसका है? रेड वाले का, और ये त्रिज्या किसका है? गोल्ड वाले का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस। यानी कि ये अपना हो जाएगा पाई 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? 21 का स्क्वायर कितना होता है बुआ? और ये हो जाएगा बट्टे 4, बना लेंगे। कितने लोगों को लगता है कि ये जो होगा 3 गुना 441/4 होगा? कैसे? बट्टा में इकाई, एलसीएम 4, इससे इसमें गुना करोगे तो 4 गुना इतना होगा, और 4 गुना इतना में से फिर इतना को घटा दो। अब इसको तुम x देखो, ये तुम्हें x 441 को तुम x देखो, x देख रहे हो, तो यहाँ पर 4x होगा माइनस x बराबर 3x। दिखा? दिखा? कोई दिक्कत ना? बुझाता? अब भैया पाई का मान तो तुमको याद ही है, दम रट के बैठल हो। होगा कितना बार में कटा था उस टाइम, और ये कितना टाइम में? बट्टे गुना करा दोगे, कितना होगा? हम्म 6,900 पक्का ना? तारे भरोसे 6,900 हाँ, तो 63 गुना कितना होगा? 3 से गुना करना, तुम 10 से करा दे रहे हो यार। कितना? 2089 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे, रेड एरिया का क्षेत्रफल है। देखें यहां से यहां तक पहले से 5.5 था, बोले 10.5, फिर 7, तो कोई हम ऐसे 89 कर लगा। 20,7,9 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चले कोई दिक्कत नहीं ना? देखा समझ में आई? ले यहां से यहां तक 10.5 था, और यहां से यहां तक 10.5 है तो 10.5 मिलके कितना हो गया? बात समझ में आई? 10 दूना 20, और 50 पैसा 1 रुपया, 21 रुपया लिख लेंगे जल्दी से। फिर इसके बाद निकालना है एरिया ऑफ ब्लू। तो एरिया ऑफ ब्लू निकालने के लिए किसका त्रिज्या माइनस होगा? हाँ जी, ब्लू का त्रिज्या का स्क्वायर माइनस रेड के त्रिज्या का स्क्वायर।
तब तो घर बना लोगे, अब बन जाई नो। अच्छा चलो जा, हई बताओ जा, व्हाइट के का करबो जा, व्हाइट के कैसे निकली, केकर त्रिज्या केकरा में से माइनस हुई, व्हाइट का त्रिज्या का स्क्वायर माइनस ब्लैक के त्रिज्या का स्क्वायर, और त्रिज्या निकलेगा कैसे, सब में 10.5 जोड़ेंगे, यहां पर लिख देते हैं। आपका जो गोल्ड था 10.5 था, यानी कि 21/2। आपका जो रेड है वो 21 है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका ब्लू आएगा, इसका हो जाएगा आपका, इसमें 10 जोड़ दो, 31.5, ठीक। और रेड के बाद आपका फिर है ब्लैक, ब्लैक में फिर से 10.5 जोड़ दो, मतलब 31 में 10.5 जोड़ दोगे तो शायद 42 हो जाए। और फिर आएगा आपका व्हाइट, व्हाइट में 10.5 जोड़ोगे तो हमको लग रहा है कि 52.5 बना लोगे। नहीं, ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन क्या लेते हो जी, हटा देना। संडे को इस बार ट्रिगो का है, ये लाओ जितना सब एग्जाम्पलर है सब दम सब लिख के ले, मतलब लेके किताबा हर एक संडे डाउट सेशन। चले आइए, एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, समझने लायक। बोला है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार का पहिया देखें आप लोग, गोले होता होगा। बोल रहा है कि उसका व्यास कितना है, तो ये तो बात समझ में आ रहा है कि उसका जो त्रिज्या होगा 40 होगा। यानी प्रश्न में दिया है d बराबर 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब r जो होगा 40 सेंटीमीटर होगा। अब फिर से सुनते हैं, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, गाड़ी का स्पीड कितना है, हाँ जी, चाल है 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो 10 मिनट में पहिया कितनी बार घूमेगी, तो पहले ये पता करो कि 10 मिनट में कितना दूरी जाएगा। अच्छा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, इसका मतलब क्या होता है, हाँ जी, 1 घंटे में 66 किलोमीटर, मतलब कार जो है, चूंकि कार जो है अपना 1 घंटे में, है ना, 66 किलोमीटर चलती है। बात समझ में आया, तो इसे हम बोल सकते हैं, यानी ये सर 60 मिनट में 66 किलोमीटर जा रहा है, जा रहा है ना। अब बोले तो 10 मिनट में, हम 1 मिनट गायब करते थे, अब देखो सोचना पड़ जाए थोड़ा सा, हमें 10 चाहिए, इसमें भी 6 का भाग लगा देते हैं, इसमें भी 6 का भाग, यानी 11 किलोमीटर जाएगी। कितने लोगों को समझ में आया ये बात, ना बुझे। यानी 1 मिनट में 66/60 किलोमीटर जाएगी। तो 10 में क्या होगा, दोनों तरफ 10 का गुना कर लेंगे, कट जाएगा। बात समझ में आया ना, हाँ जी, 10 मिनट में इतना दूरी जाएगा, ठीक। अब हम बता चुके हैं परिमाप, परिमाप क्या होता है, चली गई दूरी, वही परिमाप है। सुनोगे ध्यान से, जब कोई चक्का घूमता है, मान लो ये चक्का का एक पॉइंट है टायर का, पहिए का, और ये घूमकर इतना आ गया, आ गया ना, तो इस वृत्त का जितना परिमाप होगा वो उतना दूरी ही चलेगा। बात समझ में आया, क्या बोले। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि चक्का एक बार अगर घूमे तो वो कितना दूरी चलेगा, इसका मतलब कि उसका परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, है ना। वृत्त का परिमाप क्या होगा,
हाँ जी, तो हम पहले इसको परिमाप को परिमाप ना लिख करके लिखते हैं पहिए द्वारा एक बार चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर 2 पाई आर। ये हमको पता है कि परिधि ही चली गई दूरी होती है, इसलिए हम लिख चुके हैं। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 22/7 गुना 40। कटने वाला लग रहा है कि बातें नहीं है ना वो। कितना हो जाएगा? गलती हो गई, 1780 17 हुई है ना। ये 44 हो जाएगा, ये 0 लिखते हैं, 44 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 और ये 17/7 है ना। बोले कोई दिक्कत ना ना, यानी वो एक चक्कर लगाएगा तो इतना दूरी जाएगा। लेकिन याद रहे ये जो है आपका सेंटीमीटर है ना। तो भैया वो कितना दूरी गया है? 11 किलोमीटर। तो हम लिखते हैं कुल चक्कर, कुल चक्कर, कुल दूरी बटा में एक चक्कर में चली गई दूरी, कुल दूरी बटा में एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी कि 11 किलोमीटर है ना। और अब देख लो वो किलोमीटर में है और नीचे आपका सेंटीमीटर है, तो दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऊपर 11 है तो नीचे किलोमीटर है, तो नीचे भी आपको किलोमीटर में बदलना होगा। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? सेंटीमीटर को अगर आप किलोमीटर में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे? भाग लगाना होगा कितने से? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा, इसमें 100 से भाग, यानी ऊपर हम गुना करते हैं है ना। और थोड़ा सा जगह कम है, और मीटर से किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, यानी कि 1000 से भाग, तो बगल में गुना कर देते हैं हम किसका, और लिख देते हैं 1760 बटा में 7 होगा। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया 11 गुने 1 2 3 4 5 बटा में, और ऊपर भी 7 ले चल जाते हैं, कोई दिक्कत। और ये 1760 हुआ। पहले 0 से 0 को काट दो, काटा जा सकता है। और देखो ये 11 से कटेगा 16 बार में, ठीक बा है ना। 16 से निपटा दिया हो, 4 से निपटा दिया का, 4 से के बार में, 4 से 100 कटेला 25 बार में, 2 की 0 भी होगा, हो जाई। फिर 4 से काट दिया वगैरह के, 4 से निपटा मानू तम कटी है ना। के बार में जाई, 6 बार में 24 जाई, कितना बचल 10, तो 2 हो जाई, फिर 5, यानी 625 गुना 7, 7 पंजे 35 हो गए, 7 दूना 14, हासिल कितना रहे 3 है ना। कितना हो गए 17, 42 हासिल, एक बार मिला लोगे। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखोगे, अगर ऊपर सेंटीमीटर तो नीचे भी सेंटीमीटर, ऊपर किलोमीटर तो नीचे भी किलोमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर संख्या है,
चक्रों की संख्या। जब बात है ना, लिखेंगे, चले लिखें पॉइंट बना के। एक पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ये मत लिखना, बोल देंगे वही आंसर बन जाएगा। लिखेंगे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 हो, 2 2 के बगल में कुछ लिख लोगे, 2 मात्रक लिख लो, ठीक ना। 2 मात्रक हो, मात्रक मतलब सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। जब किसी वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक हो तो उस त्रिज्या के, उस त्रिज्या के परिमाप, परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप से संख्या लिखकर आधा त म क, है ना, हाँ संख्या लिख दिए आधा त म क, संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं, है ना। चले क्वेश्चन नंबर 5 यही है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनाव कीजिए तथा अपने उत्तर का, है ना, औचित्य दीजिए। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसकी त्रिज्या 2 मात्रक। अब एक बात समझ लेते हैं, इसमें बोला गया है संख्यात्मक रूप से बराबर, इसका मतलब क्या है? सिर्फ बराबर नहीं बोल सकते थे? तो नहीं, यहां पर अगर हम लिखवाते कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक है तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो, ये गलत होगा। संख्यात्मक रूप से बराबर क्यों? क्योंकि देखो जब आप त्रिज्या परिमाप निकालोगे तो परिमाप आ जाएगा 4 पाई, ठीक है, और एरिया निकालोगे तो आंसर आएगा 4 पाई। लेकिन इसका जो मात्रक होगा सेंटीमीटर होगा, है ना, या हम मात्रक लिख लेते हैं, सिर्फ क्या लिख लेते हैं? मात्रक। ये होगा मात्रक और ये होगा वर्ग मात्रक। तो इसलिए ये संख्यात्मक रूप से बराबर है, पूर्णतः बराबर नहीं है, क्योंकि ये मात्रक होता है और ये वर्ग मात्रक। कहने का मतलब ये सेंटीमीटर में और ये वर्ग सेंटीमीटर में, अगर ये मीटर में है तो ये वो, है ना, वही वर्ग मीटर में है। इसका मतलब संख्यात्मक रूप से समझ में आ गया होगा कि दोनों की जो संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वो मान बराबर होगा। बात समझ में आया? चले बहुत अच्छा। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।